जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने जो पिछली भाग में देखा था द मिनरल्स बोले तो खनिज, उसे हमने सेकंड पार्ट में देखा था कि जो प्राइमरी मिनरल्स हैं उसका हमने क्लासिफिकेशन देखा था बेस्ड ऑन ऑरिजिन के बेसिस पे, यानी उत्पत्ति के आधार पे। तो देखा था हमने प्राइमरी मिनरल्स दो प्रकार के होते हैं, क्या नाम है, जो मिनरल्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं बेस्ड ऑफ ऑरिजिन के आधार पे। तो देखा था एक होता प्राइमरी, दूसरा होता हमारा सेकेंडरी मिनरल्स। तो हमने पहले जो वीडियो में देखा था वह देखा था हमने प्राइमरी मिनरल्स और सेकेंडरी मिनरल कुछ पार्ट्स सेकेंड वीडियो में। तो उसी से कंटिन्यू हम देखेंगे हिमेटाइट से कि हिमेटाइट क्या होता है, उसका क्या फीचर्स होते हैं और क्या हमारे उस तरह से उसमें फैक्ट के बहुत ही आसान शब्दों में देखा था हम लोगों ने। तो देर ना करते हुए हम लोग चलते हैं वीडियो में आगे। तो जैसा कि हम भाग 2 में देख रहे थे, तो जो सेकेंडरी मिनरल्स हैं हमारे उनकी हम बात कर रहे थे। तो उसी से आगे का हम देख रहे थे, डिटेल से देखेंगे विथ फैक्ट के साथ और बहुत ही आसान शब्दों में। तो भाग 3 में हम ये चीज़ वीडियो देखेंगे। तो कंटिन्यू देखते हैं हम लोग हेमेटाइट। जैसा कि कल हम आप लोग देख रहे थे, ये हम टेबल देखे थे। हाँ, टेबल विथ केमिकल फार्मूला, ये सेकेंडरी मिनरल्स हैं, ध्यान रखिएगा। तो कंटिन्यू हम लोग देख रहे थे हीमेटाइट को देखेंगे। तो जो हीमेटाइट होता है वो हमारा कंटिन्यू हम देखेंगे इसमें। तो इट वेरीज इन कलर फ्रॉम रेड टू ब्लैकिश रेड एंड हैज ए रेडिश स्ट्रीक। यानी जो हीमेटाइट होता है वह कैसा कलर का होता है, मृदा में लाल रंग का होता है या लाल से ब्लैक यानी लाल से काला होता है। और इसमें कुछ जो लाल रंग की क्या धारियाँ पाई जाती हैं, स्टिक पाई जाती हैं। ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन बनेगा कि जो हीमेटाइट जो मृदा में लाल रंग होता क्यों है, तो किसके कारण होता है, हीमेटाइट के कारण होता है। ध्यान रखेंगे आप लोग। कंटिन्यू देखते हैं इसको। हाँ, इट इज फेरिक ऑक्साइड। ये कैसा फेरिक ऑक्साइड होता है, ध्यान रखेंगे। हीमेटाइट कैसा है हमारा, फेरिक ऑक्साइड है। तो कंटिन्यू देखेंगे इसको। इट इज़ अ मेन सोर्स ऑफ आयरन। यानी जो जो आयरन है Fe है उसका क्या है, मेन सोर्स है ये, ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखेंगे। इट हैज़ ए मेटेलिक लस्टर, हैवी मिनरल्स एंड हार्डनेस ऑफ अबाउट 5। यानी जो ये क्या होता है हमारा एक धात्विक धात्विक इसमें क्या है, चमक पाई जाती है। और ये कैसा हमारे हैवी मिनरल्स है, किस तरह का, ये हैवी मिनरल्स है। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखेंगे। इट प्रेजेंस इन इग्नियस सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स इज इंडिकेटिव ऑफ क्विक केमिकल्स चेंज। यानी ये जो हेमेटाइट होता है ये मोस्टली अग्नि बोले इग्नियस, सेडिमेंट्री बोले सेकेंडरी रॉक एंड जो मेटामॉर्फिक रॉक है उन सभी में क्या है, ये पाया जाता है। और ख़ासकर ये क्या है, त्वरित रासायनिक परिवर्तन का एक सूचक भी होता है। ध्यान रखेंगे, सभी में पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखेंगे। इट इज़ मोर रेसिस्टेंट टू वेदरिंग। ये अक्षय के प्रति अधिक प्रतिरोधी होता है, यानी इसमें वेदरिंग कम होती है, ध्यान रखेंगे। तो जैसे कि हम देख चुके थे द कलर ऑफ हेमेटाइट इज रेड, जैसा रेड कलर पाया था, जैसे कि अभी हम ऊपर देख चुके थे। तो कंटिन्यू और देखते हैं इसमें। द हेमेटाइट अल्टर टू लिमोनाइट कामा मैग्नेनाइट कामा पायराइट्स एंड सेडेराइट। यानी जो हीमेटाइट होता है वह हीमेटाइट होता है वह लिमोनाइट, मैग्नेटाइट, पायराइट और साइराइड में क्या है, बदल जाता है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। इसी से जो भी मिनरल जैसे लिमोनाइट आपने ध्यान दिया होगा, जो येलो कलर पाई जाती है हमारी वो किसके कारण पाई जाती है, लिमोनाइट के कारण है। जो किस तरह से बनता है हमारा, ये हाइड्रेटेड होकर के यानी पानी के संपर्क में आने पर ये लिमोनाइट बन जाता है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। तो इसी से हीमेटाइट से ये सारे क्या है मिनरल्स हमारे बनते हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग इसको। कंटिन्यू देखते हैं। इट अकर्स एज ए कोटिंग ऑन द सैंड ग्रेन एंड एक्ट एज ए सीमेंटिंग एजेंट। यानी ये जो हीमेटाइट होता है ये मोस्टली रेत के कणों पर एक कोटिंग के रूप में कार्य करता है और ये सीमेंट के एजेंट के रूप में भी कार्य करता है। ध्यान रखेंगे, एक कणों के क्या है, जो रेत के कण हैं बालू हैं उस पर क्या है, कोटिंग का काम करता है और सीमेंट एजेंट का भी काम करता है। कंटिन्यू ध्यान रखेंगे। तो कंटिन्यू देखते हैं हम लोग इसको। हाँ, इट सोयल अप ऑन एब्जॉर्बिंग वाटर टू फॉर्म हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड।
जैसे कि अभी हम डिस्कस किए थे कि वाटर के संपर्क में कौन, हीमेटाइट, वाटर के संपर्क में आने पर ये सॉइल कर जाता है और हाइड्रेटेड आयरन में चेंज हो जाता है, जैसे क्या है लिमोनाइट बनता है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को आप। और क्या बनता है हमारा लिमोनाइट के बाद, और हमारा बनता है इसमें गोइथाइट बन जाता है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। कंटिन्यू देखते हैं, लिमोनाइट को देख लेते हैं। जो नेक्स्ट जो हमारा मिनरल सब है हमारा लिमोनाइट है। तो देखते हैं इसको। लिमोनाइट और बॉग आयरन, यानी लिमोनाइट को ही हम बॉग आयरन के भी नाम से जानते हैं। ध्यान रखेंगे इसका फार्मूला होता है 2Fe2O3 इंटू 3H2O। ध्यान रखेंगे इसको। जबकि हेमेटाइट का फार्मूला क्या होता था, Fe2O3। ध्यान रखें इस चीज़ को आप, ठीक है। तो कंटिन्यू हम लोग, तो जिस तरह से जो बॉग आयरन होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो कंटिन्यू फैक्ट इसका देखते हैं हम विद फैक्ट के साथ। तो इट इज़ ए हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, जैसे कि बात कर रहे थे, ये क्या है वाटर के साथ हाइड्रेटेड होता है। जो वाटर के साथ होता है उसे हाइड्रेटेड बोलते हैं। जो लिमोनाइट था वो हमारा कैसा था, अनहाइड्रेटेड। ध्यान रखेंगे। तो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, येलो टू ब्राउन इन कलर्स एंड इज ऑफ द वाइड एक्यूरेंस, यानी ये क्या होता है, एक हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड होता है जो पीले से भूरे रंग का पाया जाता है। और ये क्या है व्यापक रूप से मोस्टली क्या है ये पाया जाता है। ध्यान रखेंगे आप लोग इसको। कंटिन्यू देखते हैं इसको फैक्ट को। इट इज़ द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ मोस्ट ऑफ आयरन, इट इज़ द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ मोस्ट ऑफ आयरन मिनरल्स एंड hence is resistant to any further change exception for absorption of water increase the volume in size। यानी ये जो लौह अयस्क होता है ये उसका क्या है अंतिम एक तरह से उत्पाद होता है, यानी इसके बाद में बोल सकते हैं कि ये किसी भी रूप में इसको क्या है चेंजमेंट नहीं किया सकता। लेकिन ये परिवर्तन केवल किस में होता है वो देख लेते हैं। केवल जब वाटर के संपर्क में आने पर, जो लिमोनाइट होता है वाटर के संपर्क में आने पर क्या होता है ये सॉइल कर जाता है, यानी बोले तो इनका वैल्यूम होता है क्या बढ़ जाता है, आकार में क्या बढ़ जाता है, और इसमें कोई भी परिवर्तन क्या है संभव नहीं होता है। ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखते हैं। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फॉर कलरिंग एंड सीमेंटिंग एजेंट्स इन द सॉइल, यानी ये मिट्टी में रंग और सीमेंटिंग एजेंट के रूप में क्या सीमेंट के एजेंट के कारक के रूप में कार्य करता है। ध्यान रखिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट देखते हैं फैक्ट। द वेरी सॉफ्ट ऑप्टेन द एब्जॉर्बिंग वाटर, यानी जब वाटर के साथ जब ये वाटर को सोखता है तो उस समय ये बहुत ही नरम हो जाता है, यानी बहुत ही मुलायम हो जाता है ये। कंटिन्यू देखते हैं। इट इज़ हैवी मिनरल्स, ये क्या है हमारा एक हैवी मिनरल्स होता है, भारी खनिज होता है। इसको भी आप क्या है इसको ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखते हैं। हाँ, इट इज़ मोर बेदरिंग देन द हीमेटाइट, यानी जो अगर इसकी बेदरिंग के अपक्षय के बारे में देखेंगे तो ये हीमेटाइट की तुलना में अधिक क्या है बेदरिंग इसमें पाई जाती है। किसमें, लिमोनाइट। आप लोग ध्यान रखिए इस चीज़ को, लिमोनाइट में अधिक बेदरिंग पाई जाती है कंपेयर टू हीमेटाइट। कंटिन्यू देखते हैं इसको। ऑन हाइड्रेटेड लिमोनाइट फॉर्म्स हीमेटाइट, यानी जो निर्जलीकरण पर लिमोनाइट हीमेटाइट बना देता है पुनः, यानी जो हीमेटाइट होता है ये जो लिमोनाइट होता है अगर इससे वाटर अगर अलग कर दिया, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है कि अगर वाटर को क्या है अलग कर दिया जाए किससे, लिमोनाइट से, तो ये पुनः किस रूप में बन जाता है, हीमेटाइट के रूप में बन जाता है। जब जब हीमेटाइट बन जाता है तो हीमेटाइट में पुनः अगर वाटर को क्या किया जाए, अगर वाटर के संपर्क में आने पर ये पुनः क्या लिमोनाइट बना देता है। ध्यान रखेंगे आप लोग। तो लिमोनाइट किसमें फाइनली चेंज हो जाता है, निर्जलीकरण पर ये हीमेटाइट में बन जाता है। तो ऑन रिडक्शन एंड कार्बोनेशन इट यील्ड द सोल्यूबल आयरन, यानी जो अपचयन, रिडक्शन बोले तो अपचयन, कार्बोनेशन बोले तो कार्बोनेशन, ये होने पर ये क्या है घुलनशील लौह अयस्क उत्पन्न करता है। ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखते हैं। लिमोनाइट इज ए कॉमन अल्ट्रेशन प्रोडक्ट ऑफ पायराइट्स, मैग्नेटाइट, हॉर्नब्लेंड एंड पायरोक्सिन, यानी जो लिमोनाइट होता है भाई एक सामान्य परिवर्तन उत्पाद होता है किस किस का, तो देख लेते हैं। ये पायराइट्स में चेंजमेंट हो जाता है, पायराइट्स का, मैग्नेटाइट का, हॉर्नब्लेंड और पायरोक्सिन। ध्यान रखेंगे इसको।
तो कंटिन्यू जो हमारा मिनरल्स है वो है हमारा गोइथाइट्स। कौन सा हमारा? गोइथाइट्स मिनरल्स। तो कंटिन्यू देखेंगे इसका। तो इसका जो फार्मूला होता है वह होता है FeOOH इंटू NH2O इंटू NH2O। ध्यान रखेंगे इससे। तो इसको देख लेते हैं, फैक्ट इसको देखते हैं। द मोस्ट मिनरल्स कॉल्ड लिमोनाइट आर गोइथाइट विथ सम एब्जॉर्बेंट वाटर। यानी जो लिमोनाइट जो होता है हमारा, उसमें मोस्ट जो कहलाने वाली जो अधिकांश सामग्रियाँ होती हैं वह क्या, कुछ पानी को सोख लेने के बाद में क्या गोइथाइट होती हैं। गोइथाइट क्या है रूप में ये क्या पाई जाती हैं। ध्यान रखेंगे इसको। इसको देख लेते हैं कंटिन्यू इसको। इट इज़ यूजली वाइट बट मे बी पिंक टू ग्रे इन कलर। इट हार्डनेस इज 5.2। यानी ये मोस्टली ये क्या है वाइट कलर का पाया जाता है, और वाइट कलर के साथ साथ ये क्या है गुलाबी या भूरे रंग का भी पाया जाता है। और इसकी जो कठोरता होती है वह कितनी होती है 5.3 होती है। ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट मिनरल देख लेते हैं इसको, गिब्बेसाइट्स। तो इसको देख लेते हैं। इसका जो फार्मूला होता है बाई Al2O3 इंटू H2O। तो इसको हम हाइड्रेजिलाइट के नाम से भी इसको जानते हैं। किसको? गिब्बेसाइट। ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि गिब्बेसाइट इज आल्सो नोन एज। तो क्या है हाइड्रेटेड ग्लाइट जिलाइट के नाम से भी इसको जानते हैं। तो कंटिन्यू देखते हैं। इट इज़ द मोस्ट कॉमन एल्युमिनियम कंपाउंड इन द सॉइल। यानी जो एल्युमिनियम का मोस्ट कॉमन कंपाउंड पाया जाता है किसमें? इन द सॉइल। यानी अगर सॉइल में अगर आपसे पूछा जाए जो एल्युमिनियम है वो कहाँ से आता है, तो ये भी क्या है हमारा एक इस मिनरल से भी आता है। तो नेक्स्ट देखते हैं। इट्स नेचुरल कलर इज वाइट। यानी अगर नेचर में देखा जाए तो प्रकृति में क्या है जो प्राकृतिक जो रंग होता है इसका वह क्या होता है वाइट होता है। ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखते हैं। इट इज़ एविडेंटली फाउंड इन हाईली विदर्ड सॉइल ऑफ इंटरट्रॉपिकल जोन कॉल्ड द लेटेराइट। लेटेराइट क्या है हमारी सॉइल है। किस ऑर्डर के अंतर्गत आती है? ऑक्जीसोल ऑर्डर के अंतर्गत आएगी। ध्यान रखेंगे आप इसको। देखो एक होता है इसमें लेटेराइट, एक होता है हमारा लेटेराइटिक। तो ध्यान रखिएगा जो लेटेराइट है वो हमारी ऑक्जीसोल ऑर्डर के अंतर्गत आएगी। ऑर्डर कितने होते हैं? 12 होते हैं, जैसा कि आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। जबकि जो लेटेराइटिक सॉइल है वो हमारी अल्टीसोल ऑर्डर के अंतर्गत आएगी। आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसको देखते हैं। यह मोस्टली अंतर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, इंटरट्रॉपिकल बोले तो उष्ण कटिबंधीय, जहाँ पे बारिश भी ज़्यादा हो, टेम्परेचर अधिक हो, उन क्षेत्रों में पाया जाता है। और ये क्या है हाईली वेदरिंग मिट्टी में पाया जाता है, और मोस्टली जैसे हम लेटेराइट बोलते हैं। और ये लेटेराइट किस ऑर्डर के अंतर्गत आता है? ये ऑक्जीसोल ऑर्डर के अंतर्गत आता है। ध्यान रखेंगे आप लोग। कंटिन्यू देखते हैं इसको। इट प्रेजेंस इन सॉइल सजेस्ट हाई डिग्री ऑफ वेदरिंग एंड लीचिंग अंडर वेल ड्रेनेज कंडीशन है। यानी इस मिट्टी में इसकी उपस्थिति क्या होती है जब अच्छे जल निकास होता है, उस परिस्थितियों में क्या उच्च स्तर का जो हाई वेदरिंग जो अपक्षय होता है उसमें क्या है, और अच्छे से क्या हो जाती है उसमें, और उसमें जो निच्छालन होता है लीचिंग होता है वह अच्छे से हो जाती है। ध्यान रखेंगे आप लोग। कंटिन्यू देखते हैं। द रेड येलो ब्राउन कलर्स इन सॉइल आर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ गोइथाइट्स एंड हेमेटाइट। यानी जो एंड विच अकर्स एट कोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ सॉइल पार्टिकल्स स्पेशली क्ले सॉइल। तो मिट्टी में जो लाल पीला या भूरा रंग होता है वह गोथाइट एंड हेमेटाइट की उपस्थिति के कारण होता है। जो मिट्टी के कणों विशेषकर चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी बोले तो क्ले की सतहों पर क्या कोटिंग के रूप में काम करता है। किस रूप में? कोटिंग के रूप में। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। कंटिन्यू देखते हैं हम। कैल्शियम कार्बोनेट जो कि हमारा नेक्स्ट मिनरल्स है। तो ये हमारा ज़रूरी मिनरल्स है, इसको भी देखते हैं। तो इट इज एन नॉन सिलिकेट। ये कैसा हमारा नॉन सिलिकेट है, और ये कैसा हमारा सिलिकेट भी बोल सकते हैं मिनरल्स है, विच इज फाउंड इन द मैनी क्रिस्टलाइन रॉक्स। ये मोस्टली क्या है नॉन सिलिकेट मिनरल्स है, खनिज है जो क्रिस्टलीय चट्टानों में मोस्टली पाया जाता है। कंटिन्यू देखते हैं। इट मेन फॉर्म्स आर कैल्साइट, डोलोमाइट और मैग्नेसाइट। ये मोस्टली इसका जो मुख्य रूप होते हैं वह किस किस रूप में पाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये मोस्टली हमारा कैल्साइट बोलते हो, कैल्शियम कार्बोनेट एक हो गया, डोलोमाइट के रूप में भी पाया जाता है और मैग्नेसाइट के रूप में भी पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग इसको। अब इसी के ग्रुप देख लेते हैं, कार्बोनेटेड ग्रुप्स, इसको ही देख लेते हैं अब।
तो कार्बोनेटेड जो ग्रुप्स हैं इसको देखते हैं कंटिन्यू। हाँ, द बेसिक कंपाउंड लाइक MgOH2 एंड कैल्शियम OH2, यानी ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है और ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, ध्यान रखिए, एंड कंबाइंड विद CO2 और कार्बोनिक एसिड। तो ये क्या बना, कार्बोनिक एसिड टू फॉर्म द कार्बोनेट, और ये फाइनली क्या है, कार्बोनेट क्या है, मिलकर बना लेते हैं, जैसा कि ये रिएक्शन के द्वारा हम देखते हैं। जैसे आप लोग देखेंगे CaOH का ट्वाइस एंड प्लस CO2, यानी जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो कार्बन के CO2 के साथ मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O बना लेते हैं। तो कैल्साइट हमारा कहाँ है, ये है CaCO3 कैल्साइट है, ध्यान रखेंगे ये वाला। देख लेते हैं, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वह H2CO3 के साथ क्रिया करके क्या है, CaCO3 बना लेता है प्लस 2H2O बना लेता है, तो ये भी क्या हमारा कैल्साइट है। अब ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, कंटिन्यू देखते हैं इसको कैल्साइट के रूप में। इसको देख लेते हैं, जो कैल्साइट है इसका फार्मूला क्या होता है, CaCO3, ध्यान रखिएगा आप लोग। इट इज़ ए सोर्स ऑफ कैल्शियम फॉर द प्लांट, यानी ये कैल्शियम का क्या है, पौधे के लिए क्या है, कैल्शियम का सोर्स क्या है मोस्टली। इट इज़ अ लो सोलूबल कैल्शियम साल्ट, यानी ये कैल्शियम क्या, ये पानी में क्या कम घुलनशील है, ध्यान रखेंगे आप। इट इज़ अ ग्राउंड लाइम स्टोन एंड वाइट इन कलर, ये पिसा हुआ चूना पत्थर होता है और जो कलर कैसा होता है इसका, वाइट होता है। कंटिन्यू देखते हैं, कौन द सोलबिलिटी एंड रिएक्टिंग पावर इज लेस, इसकी जो सोलबिलिटी एंड रिएक्टिंग पावर होती है वह क्या है, प्रतिक्रिया कम होती है कंपेयर टू अदर मिनरल्स। तो इट इज़ फाउंड, ये कहाँ पाया जाता है इसको देख लेते हैं। तो इट इज़ फाउंड इन उड़ीसा, बिहार, सतना और कटनी, ये दोनों कहाँ पड़ते हैं, मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। तो मोस्टली ध्यान रखेंगे आप लोग। इट इज़ यूज्ड इन रिक्लेमेशन ऑफ सोडिक सॉइल, यानी जो सोडिक बोले तो जो अल्कली सॉइल होती है, बोले तो क्षारीय मृदा। तो क्षारीय मृदा में क्या है, एसिडिक सॉइल, सॉरी क्या है ये, एसिडिक सॉइल। एसिडिक सॉइल मतलब एसिडिक सॉइल, अम्लीय मृदा। ये मोस्टली अम्लीय मृदा में क्या है, ये मोस्टली सुधार के रूप में इसको क्या है, यूज कर सकते हैं। आप लोग कमेंट करके बताएंगे क्या जिप्सम को हम एसिडिक सॉइल में सुधार के लिए प्रयोग कर सकते हैं, रिक्लेमेशन के लिए, बताएंगे आप लोग कमेंट करके। कंटिन्यू देखते हैं इसको। इट कंटेन्स अबाउट 36% कैल्शियम, इसमें जो कैल्शियम की मात्रा होती है वह 36% तक पाई जाती है। कंटिन्यू देखते हैं। ये वाइट मिनरल्स हार्डनेस की 3 पाई जाती है, ये वाइट कलर का होता है सफ़ेद खनिज, और ये हार्डनेस की 3 पाई जाती है। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेडिमेंट्री रॉक, ये मोस्टली क्या है, सेडिमेंट्री रॉक में क्या पाया जाता है, जैसे लाइक लाइमस्टोन एंड डिकम्पोज ईजिली, और ये क्या है, आसानी से क्या हो जाता है, ये डिकम्पोज हो जाता है, विघटित हो जाता है। कंटिन्यू देखते हैं इसको, देख लेते हैं किस तरह से बनता है ये। तो CaCO3 प्लस CO2 प्लस H2O, तो इसमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट अलग हो जाता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट टोटल क्या है ये बना लेता है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। कंटिन्यू आता है हमारा डोलोमाइट, क्या आता है हमारा, डोलोमाइट। तो डोलोमाइट को देखते हैं हम लोग कंटिन्यू। तो डोलोमाइट इज लेस रेडली डिकम्पोज देन कैल्साइट, यानी जो डोलोमाइट होता है वह आसानी से विघटित नहीं होता है कंपेयर टू कैल्साइट, ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखेंगे डोलोमाइट के फैक्ट। इट इज़ द चीफ सोर्स ऑफ मैग्नीशियम इन द सॉइल, यानी ये मिट्टी में मैग्नीशियम के लिए मुख्य सोर्स है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि जो मैग्नीशियम है वह हमारा कैसा मिनरल्स है, कैसा इसेंशियल न्यूट्रिएंट मिनरल्स है, प्राइमरी या सेकेंडरी, आप बताएंगे। कंटिन्यू देख लेते हैं इसको। साइड राइट जो इसका फार्मूला होता है वो होता है FeCO3, तो इसको देख लेते हैं। इट इज एन अल्ट्रेशन प्रोडक्ट ऑफ अदर आयरन वेरिंग मिनरल्स, इसका हार्डनेस कितनी होती है 4, एंड मे इट सेल्फ अल्टर टू हीमेटाइट और लिमोनाइट, ये क्या है, एक अन्य तरह का लोहे युक्त खनिज होता है, और ये क्या है, एक तरह से परिवर्तित उत्पाद है किसका, हीमेटाइट और लिमोनाइट, जो क्या है इसमें परिवर्तित हो जाते हैं, ध्यान रखेंगे। सीडराइट, इसमें मोस्टली आयरन पाया जाता है, आप ध्यान रखिएगा। आयरन ही, लिमोनाइट, ये सब हमारे आयरन के ही क्या है, बाई प्रोडक्ट है, क्या है, एक तरह से मोस्टली पाया जाता है इसमें। कंटिन्यू देखते हैं। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट मिनरल्स इन वाटर लोगट सॉइल, ये मोस्टली कहाँ पे पाया जाता है, जहाँ पे जल भराव वाली, जहाँ पे जल ज़्यादा समय तक भरा रहता है उस मिट्टी में क्या है, ये ज़्यादा समय तक क्या है उस मिट्टी में मोस्टली पाया जाता है। कंटिन्यू देखते हैं हम सल्फेट ग्रुप्स। तो सल्फेट ग्रुप में देखते हैं द सल्फेट इज ए कम्प्लेक्स ग्रुप फॉर्म बाई ए कॉम्बिनेशन ऑफ
एक सल्फर यानी एक सल्फर एंड 4 ऑक्सीजन आयंस विच फर्दर रिएक्ट विथ कैल्शियम टू फॉर्म द कैल्शियम सल्फेट। यानी जो सल्फर क्या है, एक कम्प्लेक्स एक जटिल ग्रुप होता है जो मोस्टली एक सल्फर और 4 ऑक्सीजन के संयोजन से बनता है, और ये आगे फर्दर जो रिएक्ट करता है कैल्शियम के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है, कैल्शियम सल्फेट बना देता है। कैल्शियम सल्फेट कैसा है, एक अनहाइड्रेटेड, आप ध्यान रखिएगा जो कैल्शियम सल्फेट होता है अनहाइड्रेटेड CaSO4, ध्यान रखेंगे, जैसा कि जिप्सम होता है हमारा, तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। कंटिन्यू देखते हैं। हाँ, ऑन हाइड्रेटेड इज फॉर्म जिप्सम, जैसा कि हम लोग देख रहे थे। हाँ, ये कैसा था हमारा अनहाइड्रेटेड, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं, ध्यान रखेंगे यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते थे, वो अनहाइड्रेटेड में आएगा। हमारा हाइड्रेटेड क्या है, हमारा जिप्सम CaSO4 इंटू यहाँ पे है इंटू 2H2O इंटू 2H2O, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को आप। कंटिन्यू देखते हैं, जिप्सम को देख लेते हैं, जिप्सम की विशेषता देख लेते हैं। तो जो जिप्सम होता है हमारा उसके बारे में देख लेते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, CaSO4 इंटू 2H2O। आप लोग कमेंट करके बताएंगे जो जिप्सम होता है इसे किस सॉइल में, जो कौन सी साल्ट अफेक्टेड सॉइल होती है उस सॉइल में ये मोस्टली पाया जाता है, तो आप लोग बताएंगे। तो कंटिन्यू देखते हैं हम लोग जिप्सम के बारे में फैक्ट। तो जिप्सम इज आल्सो नोन एज सेलेराइट, यानी जो जिप्सम होता है वह हमारा सेलेराइट रूप, इस सेलेराइट के रूप में भी किसको क्या है जानते हैं जिप्सम को, और किस नाम से जानते हैं, सेलेराइट, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं इसका। इट इज हाइड्रेटेड CaSO4, यानी जो ये क्या है निर्जली यानी हाइड्रेटेड होता है, किसका, कैल्शियम सल्फेट का, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। इसमें क्या वाटर साथ में होता है इसलिए हाइड्रेटेड होता है। कंटिन्यू देखेंगे, द सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड सल्फर टू प्लांट, यानी जो जिप्सम होता है उसमें दोनों चीज़ पाई जाती हैं, कैल्शियम और सल्फर, और जो कि पौधे के लिए मिट्टी में क्या हमारे एज ए न्यूट्रिएंट का काम करता है, एज ए पोषक का काम करता है। कंटिन्यू देखते हैं इसको। इट डेवलप्ड प्रिसिपिटेशन एंड इवोपरेशन ऑफ डिपोजिशन, इस ये कैसे बनता है, ये इसमें वर्षा और बाष्पीकरण के जमाव से विकसित होता है। कौन, जिप्सम, ध्यान रखेंगे। इट कंटेन 23.2% ऑफ कैल्शियम, 18.6% ऑफ सल्फर एंड 20.9% ऑफ वाटर। ये एक बार यूपी कैटेट के 2019 के एग्ज़ाम में पूछ लिया गया था MSc में, आप लोग ध्यान रखेंगे कि सल्फर में क्या क्या पाया जाता है या फिर कैल्शियम कितना पाया था, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखते हैं। इट इज फाउंड इन मोर अवेलेबल जिप्सम एरियाज लाइक जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, पाली एंड नौगढ़ डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान, एंड देख लेते हैं कोयम्बटूर एंड थ्रू तिरुचिरापल्ली इन तमिलनाडु एंड बारामूला डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू कश्मीर, मुख्यतः ये पाया जाता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। जिप्सम मोस्टली जिप्सम मोस्टली हमारा कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है, सम पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु एंड जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। कंटिन्यू देखते हैं। इट इज यूज टू रिक्लेमेशन ऑफ सोडिक सॉइल, तो इसको जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन पूछा था, फिर आप कमेंट करके बताएं इसको कहाँ, जो सोडिक सॉइल होती है, जो हमारी क्षारीय मृदा होती है, उस मृदा में ये क्या है सुधारक के रूप में इसको क्या है प्रयोग करते हैं मोस्टली, ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो अल्कली सॉइल है उसको कौन सा केमिकल हम मोस्टली सुधार के रूप में प्रयोग करते हैं, तो कौन सा प्रयोग करते हैं हम लोग, ध्यान रखेंगे, तो हम करते हैं, हम जिप्सम करते हैं, आप ध्यान रखिएगा, ना कि पायराइट्स, पायराइट्स सेकेंडरी है, ध्यान रखेंगे। तो इट इज़ अ कॉमन मिनरल्स इन डेजर्ट सॉइल एंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स, और इसकी हार्डनेस कितनी 2 पाई जाती है। ये मोस्टली क्या है जहाँ पे जो रेगिस्तानी मिट्टी होती है वहाँ पे पाया जाता है, और दूसरा कहाँ पे जो सेडिमेंट्री रॉक होती है, तलछटी परतदार चट्टान होती है, उसमें क्या है ये मोस्टली पाया जाता है खनिज, ध्यान रखिएगा। देखते हैं कंटिन्यू। इट इज़ वाटर सोल्यूबल एंड इज मोर इजली लीच्ड, ये पानी में आसानी से घुलनशील हो जाता है, और ये इसीलिए आसानी से जो सॉइल है हमारी उससे क्या है लीचिंग बोले तो निच्छालित हो जाता है, नीचे चला जाता है सोल्युबिलिटी होकर के। कंटिन्यू देखते हैं इसको। इट प्रिसिपिटेट अवर आउट एज माइसीलियम फ्रॉम द ग्राउंड वाटर,
रिच इन कैल्शियम सल्फेट आयन्स, यानी ये कैल्शियम आयनों से भरपूर भूजल में क्या है माइसीलियम के रूप में क्या है अपक्षेपित हो जाता है। ये ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। आप कंटिन्यू देखेंगे हम लोग एपेटाइट। तो एपेटाइट को देखते हैं। तो एपेटाइट जैसा कि हम जानते हैं कि कई बार ये पूछा जा चुका है, एपेटाइट ये मोस्टली किसका सोर्स होगा, तो ये सारा हम लोग आगे देखेंगे। तो ये फास्फोरस का मोस्टली सोर्स होता है। तो देखते हैं एपेटाइट को। इट इज फॉस्फेट ऑफ कैल्शियम विथ क्लोरीन एंड फ्लोराइड्स, यानी ये फॉस्फेट के साथ कैल्शियम होता है और किसके साथ होता है, ये क्लोराइड एंड फ्लोराइड के साथ होता है। जैसा कि इसका हम फार्मूला देखते हैं, ये है इसका फार्मूला CA5 अंडर ब्रैकेट F आयरन कामा Cl एंड OH अंडर ब्रैकेट PU4 का थ्राइस। ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखते हैं इसका फैक्ट। नेक्स्ट फैक्ट है इट इज़ अ हैवी मिनरल्स एंड वेदरिंग एबिलिटी इज लो, ये खनिज भारी खनिज है, लेकिन जो वेदरिंग इसकी जो अपक्षयन क्षमता होती है वह क्या होती है, इसकी बहुत धीमी होती है, स्लो होती है। तो कंटिन्यू आप लोग ध्यान रखेंगे। तो कंटिन्यू देखते हैं इसको। नेक्स्ट, द कलर ऑफ एपेटाइट इज डार्क ब्राउन, यानी जो इसका जो रंग होता है वह कैसा पाया जाता है, गहन भूरा पाया जाता है, डार्क ब्राउन पाया जाता है। और कंटिन्यू इसके फैक्ट देते हैं। इट इज़ क्रिस्टलाइन कैल्शियम फास्फेट कंटेनिंग फ्लोराइड एंड क्लोराइड्स ऑफ लाइम, ये क्रिस्टलीय कैल्शियम फास्फेट होते हैं जिसमें फ्लोराइड और चीनी का क्या होता है, क्लोराइड के साथ होता है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। कंटिन्यू देखते हैं इसको। इट इज़ डार्क ब्राउन मिनरल्स एंड इज फाउंड इन ट्रेस अमाउंट इन इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक जैसा कि हमारा जो प्राइमरी रॉक्स है, तो ये क्या है, अग्नेयस रॉक्स में क्या है, ये थोड़ी बहुत मात्रा में भी पाया जाता है, जो कि गहरा भूरे रंग में पाया जाता है। ध्यान रखिए। कंटिन्यू देखते हैं। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ सॉइल फास्फोरस, जैसा कि ऊपर हम बात कर रहे हैं, जो एपेटाइट होता है वह मेन सोर्स किसका होता है, फास्फोरस का होता है, या फिर फास्फेट के रूप में फास्फोरस को पाया जाता है। तो ध्यान रखिए आप लोग। तो कंटिन्यू हम नेक्स्ट मिनरल्स देख रहे थे, पाइराइट्स, जैसा कि हम डिटेल में चर्चा कर रहे हैं। तो देखते हैं पायराइट्स के बारे में फैक्ट। तो पायराइट्स को हम किस नाम से जानते हैं, तो पायराइट्स इज आल्सो नोन एज फूल्स गोल्ड, यानी इसको झूठा सोना के भी नाम से जानते हैं। और जो किस तरह से बनता है, डेवलप ड्यू टू गोल्डन और येलो इन कलर। और ये क्यों जाना जाता है, इसका जो रंग होता है वह मोस्टली सुनहरा से पीला होता है, जिसके इसलिए क्या है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, फूल यानी झूठा सोना के नाम से, या फिर असत्य सोना गोल्ड के नाम से जानते हैं। कंटिन्यू देखते हैं। इट फार्मूला इज, इसका जो फार्मूला होता है वह Fe2 होता है। पायराइट्स भी हमारा क्या है, अल्कली सॉइल बोले तो क्षारीय मृदा को सुधारने के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो कंटिन्यू देखते हैं इसके फैक्ट। इट इज़ द हैवी मिनरल्स, ये एक भारी खनिज होता है। और द सोर्स ऑफ Fe सल्फर टू द प्लांट, ये पौधे के लिए आयरन और सल्फर का मोस्टली क्या है, सोर्स होता है। कंटिन्यू देखते हैं इसको। फाउंड इन बिहार एंड राजस्थान, ये मोस्टली कहाँ पे पाया जाता है, बिहार और राजस्थान में पाया जाता है। और कंटिन्यू इसको देखते हैं। द पायराइट्स इज यूज्ड इन रिक्लेमेशन ऑफ सोडिक सॉइल, ये जो सोडिक सॉइल होती है वह मोस्टली किसको सुधारने में यूज करते हैं, जैसा कि हम बात करते हैं सोडिक सॉइल बोले तो क्षारीय मृदा या फिर सैलाइन अल्कलाइन सॉइल, दोनों को ये क्या सुधारने के रूप में इसको क्या प्रयोग करते हैं। कंटिन्यू देखते हैं इसका। हाँ, कंपोजिशन ऑफ पायराइट्स, तो पायराइट्स में जो मेन जो कंपोजिशन है वो देख लेते हैं। इसमें आयरन है और दूसरा क्या, सल्फर, ये दो मेन कंपोनेंट होते हैं, आयरन सल्फर। जैसा कि देखते हैं आयरन कितना परसेंट पाया जाता है, 20 से 22% पाया जाता है, जबकि सल्फर है वो कितना परसेंट पाया जाता है, बाय 22 से 24% पाया जाता है। ये हमारा दोनों मेन है कंपोनेंट, ध्यान रखिएगा। उसके बाद सिलिका 35 से 40% पाया जाता है, एल्यूमिनियम 6 से 8% पाया जाता है, और कार्बन 2 से 3% पाया जाता है। और जिस तरह से देखते हैं मैग्नीशियम, ये भी हमारा 0.5 टू 0.6% पाया जाता है। तो इस तरह से कैल्शियम देखते हैं तो 0.1%, यानी जो मेन कंपोनेंट है वो हमारे क्या है हमारे, तो ध्यान रखिएगा आप, मेन कंपोनेंट क्या है, कैल्शियम, आयरन, सल्फर, ये मेन कंपोनेंट है। तो कंटिन्यू जैसा कि हम लोग देख रहे थे मिनरल्स का क्लासिफिकेशन, तो हमारा जो मोड ऑफ बेस्ड ऑन ओरिजिन के आधार पे जो मिनरल्स का क्लासिफिकेशन था वो हमारा कंप्लीट होता है। अब हम आगे देखते हैं सेकंड देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, यानी जो केमिकल कंपोजिशन के आधार पे जो मिनरल्स हैं उनका जो रासायनिक संगठन है वो हम देख रहे हैं, वो कितने प्रकार से होते हैं, तो देखते हैं इसको। तो अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल कंपोजिशन मिनरल्स आर डिवाइडेड इनटू द 8 ग्रुप, यानी इसको 8 भागों में
केमिकल कंपोजिशन के आधार पर इसको क्या है बांटा गया है। तो देख लेते हैं इसको 8 समूह जो बांटा गया है, जैसा कि देखते हैं कंटिन्यू। फर्स्ट है इसका सिलिकेट। तो दीज आर साल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड, यानी जो सैलिसिलिक एसिड के रूप में क्या है पाए जाते हों। तो कंटिन्यू देखते हैं इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। जैसे इसमें मस्कोबाइट हो गया, बायोटाइट हो गया, एपीडोट हो गया, आर्थोक्लेट माइका हो गया, फेल्सपार हो गया, जियोलाइट हो गया, ओलिवेन एंड एम्फीवोल, ये सब क्या है हमारे सिलिकेट जो क्या है सैलिसिलिक एसिड के रूप में क्या है पाए जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे आप लोग इसको। तो कंटिन्यू देखते हैं इसको। नेक्स्ट है हमारा नेटिव एलिमेंट्स। नेटिव एलिमेंट्स तो देखते हैं क्या होते हैं। तो दीज मिनरल्स ऑफ दिस ग्रुप आर मेड ऑफ ओनली वन एलिमेंट, यानी इसमें क्या है नेटिव एलिमेंट वह होते हैं जो जिसमें केवल सिंगल एलिमेंट्स या तत्व पाए जाते हैं हमारी मिट्टी में, या फिर जो धरती से डायरेक्ट जुड़े हुए होते हैं, इन्हें क्या नेटिव एलिमेंट बोलते हैं। और इसको देखते हैं तो जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, सल्फ़र हो गया, गोल्ड हो गया और कॉपर, ये हमारे क्या हैं नेटिव एलिमेंट्स हैं। आप ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपको आगे आने वाले समय में आपको ये देखने को मिले। कंटिन्यू देखते हैं हम इसको। नेक्स्ट और थर्ड है हमारा ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड मिनरल्स। तो ये कौन से एग्जांपल देख लेते हैं डायरेक्ट। जैसे क्वार्टाज हो गया, हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड मिनरल्स हमारा क्वार्टाज हो गया और हमारा हीमेटाइट हो गया और हमारा गोएथाइट्स हो गया और लिमोनाइट्स, मैग्नेटाइट एंड गिब्साइट्स, ये सारे हमारे क्या हैं मिनरल्स कैसे हैं ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड मिनरल्स हैं। तो कंटिन्यू देखते हैं हम लोग इसको। फोर्थ देखते हैं सल्फेट मिनरल्स। तो सल्फेट मिनरल्स कौन से होते हैं। सल्फेट मिनरल्स एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें क्या है सल्फेट, जो सल्फर होता है वह सल्फेट के रूप में पाया था। तो जैसे कौन सा हो गया, जैसे हमारा जिप्सम हो गया, जैसा कि हम फार्मूले से देखते हैं CaSO4 2H2SO। जैसे हमारा वेराइट हो गया और कंटिन्यू देखते हैं इसको। और जिप्सम अनहाइड्रेट जैसे हमारा CaSO4 इंटू हाफ H2O। जैसे आप लोग कमेंट करके बताएंगे इसे कहते क्या हम लोग, CaSO4 इंटू हाफ H2O, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो कंटिन्यू हम लोग देखते हैं सल्फाइड के रूप में। तो ऐसा सल्फ़र जो सल्फाइड के रूप में पाया जाता है तो उसको हम लोग देखेंगे। तो जैसा कि कॉपर पायराइट्स हो गया हमारा और आयरन पायराइट्स, कॉपर पायराइट्स और आयरन पायराइट्स, इसका फार्मूला ध्यान रखेंगे। इसका जो कॉपर पायराइट का जो फार्मूला है वह CuH2 है और आयरन पायराइट्स का है FeH2 है, ध्यान रखेंगे आप लोग। कंटिन्यू हमारा जो केमिकल कंपोजिशन के आधार पे देखते हैं तो कार्बोनेट है। तो ऐसा कार्बन कैल्शियम जो कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। तो जैसे हमारा एग्जांपल हो गया है कैल्साइट हो गया, मैग्नेटाइट हो गया और डोलोमाइट, ये उदाहरण इनका देखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इनका फार्मूला ध्यान रखेंगे। कैल्साइट का CaCO3 है, मैग्नेटाइट का MgCO3 है और डोलोमाइट का है हमारा कैल्शियम मैग्नीशियम CO3 का ट्वाइस, ये ध्यान रखेंगे। इसका फार्मूला 2-3 बार पूछा जा चुका है एग्जामों में, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कंटिन्यू देखते हैं फॉस्फेट मिनरल्स। तो एक बार देखते हैं फॉस्फेट ऐसे मिनरल्स जिसमें जो फास्फोरस है वह फास्फेट के रूप में पाया जाता है। तो जैसा कि एपेटाइट, जैसा कि हम बात कर चुके थे अभी, तो एपेटाइट हो गया तो इज़ द मेन सोर्स ऑफ फास्फोरस इन द सॉइल, ये जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे, तो ध्यान रखेंगे। उसके बाद है हाइलाइट्स मिनरल्स। तो हाइलाइट्स मिनरल्स क्या होते हैं तो देखते हैं इसमें, ये जैसे फ्लोरोसाइट जो जैसे कि हमारा ये मिनरल्स होता है जो फ्लोरोसाइट या जो फ्लोरोस्पार भी बोलते हैं, इसमें पाया जाता है। इसका फार्मूला क्या होता है CaFe2 और दूसरा हमारा रॉक साल्ट, इसे हाइलाइट्स मोस्टली बोलते हैं। और ये हमारा है इसमें NaCl, जैसा कि नमक हम बोलते हैं, इसे लवण है हमारा। और नेक्स्ट क्या है इसमें सिल्वाइट, जो ये क्या होता है हमारा KCl। तो ध्यान रखेंगे ये सब कैसे है हमारा, ये सब है हमारे हाइलाइट्स मिनरल्स, ध्यान रखेंगे। तो साथियों आज के लिए इतना ही। तो कंटिन्यू हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हम कंप्लीट वीडियो लेकर के आएंगे। इसमें सारा जो मिनरल्स है वो पूरा कवर होगा। तो तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो जैसा कि साथियों हम लोगों ने अभी हमने देखा था कि किस तरह से जो मिनरल्स होते हैं हमारे सेकेंडरी वाले, तो उनका जो पार्ट्स देखा था हमने बहुत ही आसान शब्दों में देखा और ब्रॉड से देखा था, और हमने बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन के भी आधार पे देखा था। तो ये हमारे 2 भाग जो थे हमारे वो कंप्लीट हुए हैं, और जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें पूरा कंप्लीट लेके आएंगे हम। तो
अगर फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है या आपका कोई डाउट है या कोई सजेशन है तो आप लोग कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो फिर लाइक करें, वीडियो को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।